वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अंतिम 8 दिनों में आप लोगों को मैथमेटिक्स में किन किन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है और किन चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है। अगर आप इन चैप्टर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और इनका रिवीजन कर लेंगे तो इन्हीं चैप्टर से आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इन्हीं चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट यहाँ पे लाइन से बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। फिक्स है, 2 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम आप लोगों से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे आते हैं। मैं आपको बता दूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में इस चैप्टर से आप लोगों के टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का इसी चैप्टर से पूछ लिया गया था, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें वाले चैप्टर से। तो ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस चैप्टर के सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग चैनल पर जाइएगा और 2021 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। और जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अगर एक बार सॉल्व कर लेंगे तो वही क्वेश्चंस आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहां से आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे आते, जैसे 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आया हुआ था और सेम वही क्वेश्चन आए थे जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, पेपर उठा के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको यहां पे एकदम अच्छे से पढ़ लेना है और इसका रिवीजन कर लेना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहां पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर आपका यहां पे लिखा हुआ है सरल रेखा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं। तो ये भी चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से करीब आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे और सेम वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने करवाए हुए थे। तो ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, सरल रेखा वाला, स्ट्रेट लाइंस वाला। आप चैनल पर जाइएगा और 2021 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। करीब 5 से 6 वीडियोस मैंने बनाई हुई है इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा दिया है। चैप्टर नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या फिर आप बोल सकते हैं इसे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पे बोलेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या फिर आप यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये भी चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चंस आए थे। एक ही चैप्टर से 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से आया हुआ था। जब लास्ट ईयर मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, कहा था कि इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 क्वेश्चंस आपके आए थे और वही क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने करवाए हुए थे। तो इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा, 2021 की प्लेलिस्ट में
जाके चेक कर लीजिएगा मैथमेटिक्स के, वहां पे आपको ये चैप्टर मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति के नाम से। ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए 4 क्वेश्चंस आपके आए थे 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार भी आप लोगों से करीब इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है वर्गमूल एवं घनमूल और घातांक एवं करनी। देखिए ये दोनों चैप्टर्स आपके अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों चैप्टर को मिला करके आपके करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर 2020 के भी एंट्रेंस एग्जाम में इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए थे, और जो क्वेश्चन सॉल्व मैंने कराए थे वहीं से आए हुए थे। तो इन चैप्टर्स को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्गमूल एवं घनमूल ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, और घातांक एवं करनी ये भी पढ़ाया है। और जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं अगर इतना सॉल्व कर लेंगे तो उसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, बस आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और घातांक एवं करनी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस एंड सेट्स। तो पढ़ लीजिएगा, ये भी दोनों चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चंस फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। ध्यान रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है प्रतिशतता और लाभ हानि एवं बट्टा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो देखिए ये भी दोनों चैप्टर आपके अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों चैप्टर को मिला करके आपके मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। लास्ट ईयर भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, परसेंटेज से आया हुआ था, और लगभग वही क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको करवाया हुआ था। तो ये भी दोनों चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, बस आपको अपना रिवीजन करना, जितना पढ़ाया है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहां से इन दोनों चैप्टर को मिला करके आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, और कभी कभी क्या होता है लाभ हानि एवं बट्टा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, परसेंटेज से पूछ लिया जाता है, और कभी परसेंटेज से नहीं पूछा जाता तो इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लिखा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। इस चैप्टर से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, देखिए कभी कभी क्या होता है इसी चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये भी चैप्टर आपको अपना रिवाइज कर लेना, ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। और खास बात मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवाता हूं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं क्या करता हूं, अलग से क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक ही वीडियो में मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, जो कि आपके अलग अलग चैप्टर्स के होते हैं। तो उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने आपको मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवाए हुए हैं वो आपको पढ़ लेना है। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपकी ऐड है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। जितने वीडियोस हैं एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अपना रिविजन कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चैनल पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर से केवल आपका आता है 1 क्वेश्चन। कितना? एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक ही क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो दिया है नेक्स्ट यहाँ पे त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। तो देखिए ट्राइगोनोमेट्री के अंतर्गत आप लोगों के कई चैप्टर्स दिए गए हैं, एक ही चैप्टर नहीं है, कई चैप्टर्स आपके कंबाइन करके दिए गए हैं। तो त्रिकोणमिति से आपके मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 6 क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं ट्राइगोनोमेट्री से। ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में करीब आपके
6 क्वेश्चन आए हुए थे त्रिकोणमिति से, और 6 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो मैंने करवाए हुए थे। मतलब 5 क्वेश्चन उसी टाइप के आए थे और कुछ तो एकदम सेम ही थे जो मैंने करवाए हुए थे। तो जितना त्रिकोणमिति में मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। वैसे तो ट्राइगोनोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो सभी आपको नहीं सॉल्व करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और खासकर जो आपकी अरिहंत की बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ट्राइगोनोमेट्री के, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में कई चैप्टर्स आपके आते हैं, इसी में आपका आता है ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, वहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। ऊंचाई और दूरी से केवल एक क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान रखिएगा, कितना, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। कभी कभी 2 भी हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन ही मान के चलिए। जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है वहां से एक ही क्वेश्चन आता है, और हो सकता है वो आपके एग्जाम्पल से ही पूछ लिया जाए, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री में कई चैप्टर्स कंबाइन करके दिए हैं, तो यहां से क्वेश्चंस आएंगे जरूर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चाल, समय एवं दूरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम यहां से 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 1 या फिर 2, या कभी कभी आपके एक ही क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मान के चलिए यहां से आपका आएगा। मैं आपको बता दूं, ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए, चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा। लास्ट ईयर मैंने आपको चाल, समय एवं दूरी में जितने क्वेश्चन कराए थे उसी में से सेम एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, सेम वही क्वेश्चन आया था, जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसी फॉर्मूला बेस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर जो कि मैंने करवाया हुआ था। तो क्या कीजिएगा, इसको जाके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा चैप्टर को। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 लिखा है औसत व साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों मिला करके आपका है। देखिए लास्ट ईयर यहाँ पे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो इस बार चांसेस बनते हैं कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। और औसत से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, एक गुणज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर 2020 में एंट्रेंस एग्जाम के कुछ दिन पहले ही सॉल्व कराया था और कहा था आएगा, और आया भी हुआ था। तो औसत तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, और साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज ये भी पढ़ाया हुआ है। ये दोनों चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन कराए हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तक मैंने आपको जितने चैप्टर्स यहाँ पे बताए हैं ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। तो इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके अलग अलग हैं, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए औसत से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे आते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपका 1 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है। नेक्स्ट चैप्टर दिया है अनुपात एवं समानुपात। यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन मान के चलिए, और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और अनुपात एवं समानुपात ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बस आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया हुआ है वृत्त यानी सर्कल। और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है। इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल से। और देखिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और कोई कोई क्वेश्चन तो एकदम इजी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 4 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं। और देखिए सर्कल में आपका एक ही
चैप्टर नहीं है, कई चैप्टर्स आप लोगों के कंबाइन करके दिए हुए हैं। देखिए कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो थ्योरी बेस पे होता है, और कुछ तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आपके एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं जो अरिहंत की बुक में दिए गए हैं। तो एक बार इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को सॉल्व करवा दूं। देखिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स में अकेले पढ़ाता हूं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सब कुछ मैं अकेले ही पढ़ाता हूं। देखिए कंटेंट तैयार करना, फिर यहाँ पे अब वीडियोस बनाना, फिर अपलोड करने का काम, सारा काम मेरा अकेले का ही होता है। तो एक साथ सभी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए जो कुछ चैप्टर्स मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करवा दूं। लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर को, जो वृत्त वाला चैप्टर है, इसको एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं जो अरिहंत की बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए उनको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और जो वृत्त से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। वहां से आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस पूरे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको खुद बताया कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स अकेले ही पढ़ाने होते हैं। आप लोगों को पता होगा मैथ भी मैं ही पढ़ाता हूं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो एक बार खुद से इस चैप्टर को देख लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया यहाँ पे क्षेत्रमिति एवं त्रिभुज। देखिए क्षेत्रमिति से मतलब हमारा हो जाएगा मेंसुरेशन से। अब मेंसुरेशन में आपके कई चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए, घन घनाभ वाला दिया गया है, बेलन शंकु वाला चैप्टर आपका दिया गया है, कई चैप्टर्स आप लोगों के दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं क्षेत्रमिति से रिलेटेड मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उन क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लीजिएगा, वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं लास्ट ईयर की बात बता दूं, 2020 में मैंने क्या किया था, क्षेत्रमिति से यहां से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए थे, 7 से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व कराए थे, और उसी 7 से 8 क्वेश्चंस में से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्व कराया मैंने, वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था। देखिए क्षेत्रमिति में क्या होता है, देखिए बेलन और शंकु में आपके अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं, त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिए होते हैं। वही क्वेश्चंस आप लोगों के ज्यादा आते हैं, वही क्वेश्चंस मैंने अलग से सेलेक्ट करके लास्ट ईयर सॉल्व कराया था, और सेम वही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। और क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जितने फॉर्मूले दिए गए हैं मेंसुरेशन के उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी आप लोगों से लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, पेपर चेक कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाएगा मेंसुरेशन से रिलेटेड, तो क्वेश्चन के साथ आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो देख लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद यहां पे त्रिभुज की बात करें तो देखिए त्रिभुज में क्या हुआ था, 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में क्या हुआ था, 2019 का ही क्वेश्चन आपका 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया गया था। त्रिभुज वाला एक क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, चेक कर लीजिएगा, त्रिभुज से रिलेटेड, और वही सेम क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया। और जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन थे शायद, और दोनों क्वेश्चंस आपके एक जैसे थे त्रिभुज से रिलेटेड, और वो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की सीरीज में, और सेम वही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर एकदम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे त्रिभुज से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये दोनों चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्षेत्रमिति का तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कई क्वेश्चंस कराए हैं, जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कार्य एवं समय व रैखिक एवं द्विघात समीकरण। तो देखिए कार्य एवं समय से आपका एक क्वेश्चन आता है,
कितना, एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आप मान के चलिए। और रैखिक एवं द्विघात समीकरण से कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, कभी दो पूछ लिया जाता है और कभी कभी कुछ नहीं आता है। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए कार्य एवं समय, यहां पे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराए हुए हैं और उसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है, उससे बाहर नहीं आएगा। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं 2 से 4 क्वेश्चन, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। 2020 में भी यही हुआ था। 2020 में मैंने आपको कार्य और समय से रिलेटेड केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही कराए थे। कितने, 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे और इन्हीं 4 से 5 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आया हुआ था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आपको यहां पे स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क के अलावा आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर एक ही चैप्टर में पड़े रहेंगे कि पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूं और सभी चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए सेलेक्टेड चीजें आपको पढ़नी है। जो चैप्टर्स आपने एकदम अच्छे से पढ़ लिए हैं पहले आप उन पे फोकस कीजिएगा। जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लीजिएगा। इससे यह फायदा होगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे और आप क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सही करके आएंगे। और अगर पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे और नए के चक्कर में पढ़े रहेंगे तो जो पढ़ी हुई चीजें हैं अगर वहां से क्वेश्चन आई वहां भी आप गलत करके आएंगे और जो नया पढ़ा है वो तो गलत करके आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, ज्यादा समय है नहीं कि आप यहां पे नए नए चैप्टर्स पढ़ पाए। 8 दिन में कितने नए चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो पहले से पढ़ के रखा है उस पे फोकस कीजिए। और अगर ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो फिर आपको ही परेशानी होगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, काफी दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें आप लोगों ने अपने आप से भी पढ़ी होंगी तो उसको रिवाइज करते चलिए। बस इतना आप लोगों के लिए काफी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहां पे क्या दिया है, नेक्स्ट यहां पे दिया है बहुपद एवं गुणनखंड। क्या दिया है, बहुपद एवं गुणनखंड दिया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर। अब देखिए बहुपद एवं गुणनखंड में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये मैं आपको समझा दूं। गुणनखंड करने, देखिए गुणनखंड आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। कोई व्यंजक आपको दे दिया जाएगा, उसका गुणनखंड आपको करना होगा। मैं आपको बता दूं 2020 यानी 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपका फैक्टर वाला क्वेश्चन ही आया था। फैक्टर करने को आपको दिया गया था। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, सेपरेट वीडियो अलग से मैंने बनाई हुई है, क्योंकि गुणनखंड से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस आपके इस टाइप के आते हैं, x+1/x करके आपसे पूछ लिया जाता है, x² + 1/x² करके ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे आते हैं। क्यूब से ऐसे करके क्वेश्चन पूछे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको अलग से सॉल्व कराए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड हैं 2021 की मैथमेटिक्स की। करीब आपकी 100 वीडियोस वहां पे हैं, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुपद एवं गुणनखंड कुछ क्वेश्चंस जो बचे होंगे वो मैं आपको अलग से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब यहां पे आते हैं लास्ट में, एक चैप्टर आपका है लघु गणक। ये भी चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लॉगरिथम, ठीक है। ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ है, इसको भी एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देखिए लघु गणक में करीब आपके 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। और जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपकी बुक के ही होते हैं। बुक के जैसे बुक में आपके क्वेश्चंस दिए गए, एग्जांपल्स जो आपके दिए गए हैं वहां पे आप चेक कर लीजिएगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, लघु गणक से रिलेटेड फॉर्मूला भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके मैं आपको सॉल्व करवा दूं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि सभी चीजें मुझे अकेले करनी होती हैं। देखिए जब मैं मैथ पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स कहते हैं फिजिक्स पढ़ाइए, जब फिजिक्स पढ़ाता हूं तो कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ाइए। तो देखिए एक तीनों सब्जेक्ट्स तो मैं आपको साथ में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में अकेले पढ़ाता हूं। तो कुछ काम आपको अपनी तरफ से भी करना होगा, कुछ मेहनत आप लोग अपनी तरफ से भी कीजिए और जो बचे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल मैंने 16 चैप्टर्स बताए हुए हैं और इसमें मैंने कई चैप्टर्स कंबाइन करके भी आपको बताए हैं। इन 16 में से मैंने आपको 2 या 3 चैप्टर ही नहीं पढ़ाए हुए और मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए। मैं आपको बता दूं, देखिए चैप्टर 1 से लेकर के यहां से मैंने बताया आपको 1 से लेकर के और यहां 11 तक तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। अगर इतना पढ़ेंगे यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। फिर इसके बाद यहां पे चैप्टर नंबर 12,
13। देखिए 13 जो क्षेत्रमिति है, यहां से मैंने कई क्वेश्चन आपको कराए हैं, अगर उसको पढ़ लेंगे तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई अलग से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे जितने चैप्टर्स है, यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो इन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको अलग से सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट यहाँ पे बता दी है। अगर इतना पढ़ लेंगे 8 दिन के अंदर, इतना ही आप अगर रिवाइज कर लेंगे ना, तो यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे अलग आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और वैसे तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के चैप्टर में करीब, देखिए मैथमेटिक्स के चैप्टर आपके करीब 40 दिए हुए हैं, ठीक है। सिलेबस आपका काफी लेंथी है, 40 चैप्टर्स दिए गए, तो सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 4 बजे आप लोगों का साइंस का टेस्ट होगा। टेस्ट की टाइमिंग आप लोगों की 4 बजे होगी, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। शाम को 4 बजे आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दी है। अगर आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स बता दूंगा। और देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मैंने आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, और केमिस्ट्री में तो करीब 104 वीडियोस पढ़ी हुई हैं। अगर इतना ही पढ़ लेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फिजिक्स में भी आपकी करीब यहाँ पे 75 प्लस वीडियोस हैं, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर भी मैंने यही बताया हुआ था, और मैथमेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आए थे जो मैंने कराए हुए थे। जो चेक जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर